ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसागर तीर्थगोस्वामीति नामिने वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाषाण कुशा एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 3 अक्टूबर शुक्रवार को है और इसका पारण 4 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय के पश्चात 9:28 से पहले है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एकादशी पापों पे अंकुश लगाने वाली एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो पाषाण कुशा एकादशी है, यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ है। ऐसे तो वर्ष की सारी एकादशी ही पापों को नष्ट करती है, लेकिन यह विशेष रूप से पापों को नष्ट करने में समर्थ है। और 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राष्ट्रीय यज्ञ जो हम करते हैं, उससे भी कई गुना अधिक फल इस एकादशी का है। साथ साथ जो हम सभी तीर्थों में भ्रमण करते हैं, उसका जो फल है, इस एकादशी का फल उससे कई गुना अधिक है। इसीलिए एकादशी का महत्व हमें समझना चाहिए और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका कार्य क्या था? वह पशु पक्षी को मारकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया, जो लोग पाप कर्म करते हैं तो मृत्यु के समय उन्हें अलग सा अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार उस बहेलिये को भी किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के कारण ऐसा अनुभव होने लगा कि उसने पूरा जन्म इस प्रकार पशु पक्षी को मारकर अपना जीवन यापन किया है। अपने पेट के लोभ में उसने इतने पशुओं का संहार किया, तो मरने के बाद उसकी क्या गति होगी, ऐसा विचार करने लगा। तो यह विचार उस बहेलिये का नहीं है, साधारण जीव के लिए भी है, जो कलयुग के जीव है, जो अपने पेट को पालने के लिए इतने पशुओं को मारकर बस थोड़ी सी जीवा के स्वाद के लिए ऐसा करते हैं। उनको भी विचार करना होगा कि उनकी क्या गति होगी। इस प्रकार वह बहेलिया मन ही मन चिंतित था और इसका पश्चाताप करना चाह रहा था। तो भगवान की कृपा से उसे एक शुद्ध वैष्णव अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। अंगिरा ऋषि के दर्शन करते ही उस बहेलिये को कुछ शांति की अनुभूति हुई। इसके बाद उसने ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद उस बहेलिये ने अंगिरा ऋषि से सारा वृतांत बताया। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय सोचता हूँ। इसके बाद अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो आश्विन मास की पाषाण कुशा एकादशी है, अगर तुम इसका निष्ठापूर्वक पालन करोगे, रात्रि जागरण भगवान के कीर्तन भजन में बिताओगे, तो अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ऋषि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस एकादशी का पालन बहुत ही निष्ठापूर्वक किया, रात्रि जागरण किया, जिसके प्रभाव से क्या हुआ कि मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। विचार कीजिए, उस बहेलिये ने अंत समय में अपने पापों से डर कर एकादशी व्रत का पालन किया, तो उसकी गति इतनी अच्छी हुई। तो अगर हम प्रेम पूर्वक एकादशी का पालन करेंगे, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा?
अवश्य होगा। इसीलिए अपनी निष्ठा एकादशी के प्रति बढ़ाइए और अन्य लोगों को भी एकादशी करने के लिए प्रेरित कीजिए। और ये जो आषाढ़ मास है, इसकी जो पूर्णिमा तिथि है, इससे दामोदर मास शुरू होने वाला है, जिसे कार्तिक मास कहते हैं। और यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा से शुरू हुआ और कार्तिक मास की पूर्णिमा को इसका विराम होगा। और बहुत सारे गौड़ीय मठों में इस पाषाण कुशा एकादशी से ही इसका पालन करते हैं, तो वे लोग इसका समापन उत्थान एकादशी के दूसरे दिन करते हैं। तो ये जो कार्तिक मास है, जिसे दामोदर मास कहते हैं, इसका बहुत ही महत्व है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जैसे कि इस कार्तिक मास में ही भगवान ने दाम बंधन लीला की, अर्थात यशोदा मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांधा है। कन्हैया ने जब माटी खाई तो माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेड़। तो जब मैया ने उनके उदर में रस्सी बांधा तो उनका नाम दामोदर पड़ा। और इस कार्तिक मास में ही भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया और राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट किया है। इस दामोदर मास में ही स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में राधा कृष्ण का विवाह किया है। और इस कार्तिक मास में ही भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की है। इसीलिए इस मास में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है। तो ये पूरा महीना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जीवों के लिए, सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, हर किसी को जिसको भी भक्ति से जोड़ना है, जीवन में कल्याण चाहिए, उसे इस कार्तिक मास में कुछ नियम लेकर अवश्य ही भजन करना चाहिए। इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय राधा रानी है। तो इसीलिए इस मास में राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हमें राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। और इस कार्तिक मास में जो गौड़ीय वैष्णव है, जो दीक्षित है, उनके लिए तो जो नियम है, जैसे वो 3 महीने से जो भी आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस कार्तिक मास में हमें सरसों तेल का सेवन नहीं करना है और उड़द की दाल का प्रयोग हम इन 4 महीनों में नहीं करते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर जीवन में कल्याण चाहिए, अगर इस 1 महीने में हम भगवान का एक नाम लेते हैं, तो उस एक नाम का फल 1000 गुना नाम के बराबर होता है। इसीलिए आलस्य को त्याग के इस मास में हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए और कुछ नियमों को हर किसी को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि पहला नियम क्या है? सबसे पहले हमें कुछ अच्छा कार्य करने के लिए अपने शरीर की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? जब हम अपना आहार शुद्ध करेंगे। तो इस मास में हमें कोई भी उल्टी सीधी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई आहार जो भगवान को अर्पित ना हो, उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, वे भी इस मास में इसका पूर्ण रूप से त्याग कर दें। दूसरी बात, इस महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान को दीपदान करना चाहिए, तुलसी महारानी को दीपदान करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करना चाहिए। और इस मास में हमें दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। और जो लोग इस अष्टक का पाठ करने में असमर्थ हैं, वे लोग इसका श्रवण कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। और इस मास में हमें भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। और इस मास में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसमें भी विशेष रूप से गोपी गीत का पाठ अवश्य करना चाहिए। और जो असमर्थ है वे इसका श्रवण करें। और सबसे जरूरी बात है, इस मास में हमें मन, कर्म और वचन से किसी को
दुख नहीं देना चाहिए और जितना से जितना अधिक हो सके समय को गवाए बिना हमें हरि नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि एक नाम 1000 नाम के बराबर है। इसलिए जो लोग दीक्षित है, हरि नाम करते हैं, उन्हें उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए और जो लोग माला पे जाप नहीं करते हैं वो इसकी शुरुआत इस महीने में कर सकते हैं। तो जितना हो सके जिससे अधिक से अधिक भजन करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सांसारिक जीवन में हम सोचते हैं कि कुछ ऑफर जैसे मिलता है हमें, तो हम क्या करते हैं, सोचते जितना से जितना अधिक हम ले सकें। तो यही कार्तिक मास भक्तों के लिए भक्ति का सेल है। इस सेल में जितना से जितना आपकी भागीदारी होगी उतना आपका कल्याण होगा, उतना ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए जो कुछ भी नहीं कर पाए इस कार्तिक मास में सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को कम से कम दीपदान करिए, दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य कीजिए और शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए। इससे भगवान की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। और विशेष कर इस कार्तिक मास में ऐसे तो सभी एकादशी का पालन हर किसी को करना चाहिए, लेकिन जो लोग कभी एकादशी नहीं करते हैं उन्हें भी इस कार्तिक मास की दोनों एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। और जिनके घर में भी बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं जो एकादशी नहीं करते, उनको इस एकादशी को कराने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, बहला के फुसला के, चाहे जैसे हो सके, लेकिन इस एकादशी का पालन अवश्य कराना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो पाएगा। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि इस कार्तिक मास को जितना हो सके इसमें समय को ना गवाते हुए अधिक से अधिक नाम, अधिक से अधिक भजन करके भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए और उनके धाम को जाइए। हरे कृष्णा।